हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रीनीट होने वाला है या नहीं है। इस टॉपिक पे ये मेरा पहला वीडियो है। मैं इस पे वीडियो बनाने वाला भी नहीं था, पर चूंकि पेपर लीक बिहार में ही हुआ है, तो बिहार के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि रीनीट होगा कि नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, वो काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस वीडियो टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप नीट 2024 के एस्पायरेंट्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेके नीट काउंसलिंग ख़त्म होने तक आपको इसी चैनल पे बिहार के काउंसलिंग के रिलेटेड एवं ऑल इंडिया काउंसलिंग के रिलेटेड सारी अपडेट आपको यहाँ मिलेगा, और कैसे काउंसलिंग करना है इसका भी जानकारी मिलेगा। और अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं रीनीट होने का चांस क्या है। देखो, सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट में निर्णय गया था, और आप लोगों को तो पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में समर ब्रेक आने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा सीधा टाल दिया कि समर ब्रेक के बाद इसके ऊपर डिस्कशन होगा। लेकिन जो रिजल्ट पे नीट 2024 के रिजल्ट पे स्टे वाली बात है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया कि 25 लाख स्टूडेंट्स के कैरियर का सवाल है। और रिजल्ट को सिर्फ इस बात से नहीं टाल सकते हैं कि 4-5 पकड़े गए हैं और पेपर लीक की खबरें आ रही है। अभी तक ये मतलब कितने लोग इसमें शामिल है, पेपर पब्लिक में आया है कि नहीं आया है, ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। तो प्रूफ नहीं हुआ, इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट को जो स्थगित करने की बात थी उसको टाल दिया। बोला रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन इसका जो अगला सुनवाई है रीनीट पे, वो होगा आपका समर ब्रेक के बाद, जो कि है 8 से 10 जुलाई के बाद होगा। 8 से 10 जुलाई के बाद समर ब्रेक खत्म होगा, तो मे बी आपका 15 जुलाई में होगा। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि जो एनटीए है आपका, एनटीए भी रीनीट कराने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि 25 लाख कैंडिडेट है। इसको आप समझ रहे हैं कि अगर रीनीट कराना हो तो एनटीए को दोबारा कितना खर्चा सहना पड़ेगा। इतना खर्चा एनटीए नहीं झेलना चाहता। एनटीए चाहे 500,000 स्टूडेंट के साथ गलत भी हो जाए, एनटीए क्या है, एनटीए को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जाम कंडक्ट कराने की। वो ये नहीं देखता कि कौन से जो डिजर्विंग स्टूडेंट है, जिन्होंने 5 साल 6 साल या फिर जिन्होंने 1 साल भी लगा के जो नीट क्रैक किया, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो मेहनत की है, वो एनटीए नहीं देखता है। एनटीए को तो है कि बस उसको रुपए मिल रहे हैं पर पर्सन 1500 रुपये, उसको एग्जाम कंडक्ट करा के दे देने हैं। अब चाहे आप देखे होंगे कि इस बार भी कितने जगह पर ऐसे हुए हैं, कितने सेंटर्स पे जहाँ पे किसी कैंडिडेट की जगह पे दूसरा कैंडिडेट एग्जाम देने गया है। कहीं कहीं मैक्सिमम सेंटर पर ऐसा हुआ है जहाँ पे स्टूडेंट्स को 15 से 20 मिनट बाद उसको कॉपी मिला है। और 2-3 जगह सवाई माधोपुर हो गया, अब पटना में तो पेपर लीक ही हो गया। वो भी 2-3 घंटे पहले नहीं, 10 मिनट पहले नहीं, लगभग 20 से 25 घंटे पहले पेपर लीक हो गया। तो आप समझ सकते हैं कितना घटिया मैनेजमेंट कर रहा है 1500 रुपये स्टूडेंट से लेके। और बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात यहाँ स्टूडेंट्स की लाइफ की। जो स्टूडेंट 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं, और कोई स्टूडेंट है जो पैसे दे के इतने मेडिकल सीट के लिए पेपर लीक करा लेता है। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया इस निर्णय को। अब जो पटना का हाई कोर्ट है, पटना के हाई कोर्ट से निर्णय आना है, पर पटना के हाई कोर्ट के निर्णय से उतना ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। अब यहाँ से बात करते हैं कि आपके चांसेस क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है समर ब्रेक के बाद आपका रीनीट कंडक्ट करा सकता है। तो एक बात जान लीजिए कि पूरे ऑल इंडिया की रीनीट की बात करें तो आपका ऑल इंडिया में रीनीट होना बहुत ही मुश्किल है, और ये होगा नहीं। अगर आपका रीनीट होता ही है, सबसे पहले तो आपको जो पुलिस है वो छानबीन कर रही है पटना केस में कि कहाँ कहाँ तक पेपर गया है और पेपर लीक हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ये है पेपर है, ये पेपर पब्लिकली फैला है या फिर जो गिरोह ने, जिन्होंने ग्रुप ने पेपर लीक करवाया है, वो अपने पास तक ही रखे। वो 15-20 स्टूडेंट तक ही जो जिनसे पैसे लेके उनको पेपर दिया, या फिर वो पेपर वहाँ से अलग भी सारे स्टूडेंट्स कॉमन पीपल के लिए कहाँ कहाँ तक फैला है, ये ज़्यादा डिपेंड करता है। इससे मालूम चलेगा कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं
जो मेहनत करने वाला स्टूडेंट है, और कौन कौन सा रीजन है जहाँ पे ये पेपर लीक के वजह से वहाँ के स्टूडेंट अफेक्टेड हुए हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि मतलब कितने लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं, और वो जब पुलिस छानबीन कर लेगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट में उसका डिसीजन आएगा। और वो मालूम चलने के बाद अगर आपका रीनीट होगा भी तो सिर्फ बिहार के कुछ क्षेत्र में होगा जहाँ के स्टूडेंट वहाँ के प्रभावित होंगे, और बिहार के कुछ क्षेत्र में भी नहीं होगा अगर ये मालूम चलेगा कि जो पेपर लीक की खबर हुई थी ये 10-15 लोगों में ही था और ये 10-15 लोग पकड़े गए हैं, तो फिर इन लोगों की कैंडिडेटर है जो वो रद्द कर दिया जाएगा और आपका रीनीट नहीं होगा। तो ऑल इंडिया में तो रीनीट होने की खबर को आप सोच छोड़ दीजिए, क्योंकि एंटी यहाँ पे एक और दलील दे सकता है कि अगर आपका समर ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट रीनीट की बात करता है तो एंटी वहाँ पे सिंपल सी बात बोलेगा कि जुलाई ऑलरेडी जा चुका होगा, जुलाई में समर ब्रेक के बाद आएगा। उसके बाद आपका फिर से अगर रीनीट कंडक्ट हुआ तो आपका काउंसलिंग कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, और फिर जो अगस्त सितंबर में लास्ट डेट है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का, वो कट ऑफ जो टाइम है सुप्रीम कोर्ट ने डिफार किया कि मतलब अगस्त सितंबर की एक खास डेट के बाद वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तो आपका रिजल्ट भी डिले होगा, काउंसलिंग भी डिले होगा, तो सभी मतलब शेड्यूल खराब हो जाएगा। इस वजह से आपका रीनीट पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं होगा। अगर होगा भी बहुत ही कम चांस है कि किसी खास रीजन में रीनीट हो, अगर वो भी तब जब आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि वो पेपर जो है वो पेपर लीक पूरी पब्लिकली सारे पब्लिक में मतलब फैल गया था उस रीजन के, अदरवाइज आपका पेपर लीक होने के चांस नहीं है। अब जो कैंडिडेट जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ पटना से बिलोंग करते हैं तो मे भी आप थोड़ा बहुत आप फिजिक्स वगैरह के फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं, मतलब कि फिर भी अगर पेपर हुआ तो आपका जुलाई एंड तक होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने के बाद ही होगा। या फिर इस केस के बारे में कोई नया अपडेट आता है और आपको लगता है कि मतलब इसकी रीनीट अब हो करेगा, फिर आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो कैंडिडेट बॉर्डर लाइन पे ऑलरेडी हैं, जिनके मार्क्स फिर 550 आ रहे हैं, 580 600 आ रहे हैं, जो बॉर्डर लाइन के कैंडिडेट हैं उन्हें पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्या पता अगर आपको रीनीट ना भी हुआ तो अगर आपको 2024 में सीट ना मिली तो आपको 2024 के लिए 2025 के लिए ऐसे भी आपको तैयारी करनी है, तो आप बेटर है कि अभी से आप थोड़ा बहुत आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बाकी इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।